भाई मौज कर दी संत रामपाल जी ने। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया, हमारे गांव का बहुत बढ़िया काम कराया। पूरा गांव बूढ़ा महाराज जी के इस उपकार का हमेशा याद रखेगी, धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के गांव गुड़ा की है। यह कहानी उस काली रात की है जब पूरा देश रोशनी के त्योहार दिवाली का जश्न मना रहा था, लेकिन गुड़ा गांव पानी में डूबा हुआ था। गलियां बंद थीं, पशुओं को बाहर ले जाने का रास्ता नहीं था और पीने के पानी का संकट खड़ा था। गांव वालों के लिए यह दिवाली फीकी थी, क्योंकि उनका ध्यान त्योहार पर नहीं बल्कि उस मुसीबत पर था जिसने उन्हें घेर रखा था। लेकिन ठीक दिवाली के दिन उनकी किस्मत बदलने वाली थी। पंचायत ने सिर्फ 4 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाई थी। दिवाली की रात थी, अंधेरा हो चुका था, लेकिन तभी गुड़ा गांव में राहत का काफिला रोशनी बनकर पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने गांव की प्यास बुझाने और खेतों को बचाने के लिए 13,500 फुट 8 इंची पाइप और 4 विशाल मोटरें 20 HP की भिजवाईं। दर्जनों गाड़ियों का काफिला जब गांव में दाखिल हुआ तो मायूसी एक पल में जश्न में बदल गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत गुड़ा, तहसील झज्जर, जिला झज्जर में। आप देख रहे हैं रात हो चुकी है और इस प्रकार दिन रात जो है संत रामपाल जी महाराज का जो अभियान है सफलतापूर्वक गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है। समय की कोई सीमा नहीं है, जहां पर भी जिसको भी ज़रूरत है उतना सामान पहुंचा दिया जाता है। आज लाखों का सामान, पाइप और मोटर, सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से गाँव गुड़ा में ये सामान पहुँचाया जा रहा है। दर्जनों गाड़ियां सेवादार लेकर सारा सामान लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। पीछे भरकर ट्रकों में पाइप लेकर अभी यहां पर आ चुके हैं और यहां पर देखिए ये भारी भरकम ट्रकों में ये पाइप भरे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये गांव में सामान पहुंचाया जा रहा है। एक और ट्रक आ गया यहां पर और कई हज़ार फीट पाइप जो है आज ग्राम पंचायत गुड़ा में पहुंचाए गए हैं। उधर को अभी संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान पहुंचा हुआ है
ग्राम पंचायत गुड़ा, तहसील और जिला झज्जर में। अभी सरपंच जी जो हैं हमें आगे की जानकारी देंगे। पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ जो कि यहाँ पधारे और अपना कीमती समय दिया। हमने एक छोटी सी अरदास रामपाल जी महाराज के चरणों में रखी थी, जो कि अब की बार गांव में देखा होगा कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा भर गया था गांव में और अनेक समस्या आई। आदमी को जाने की, घर से निकलने की, पशुओं को बाहर ले जाने की, पीने के पानी की सभी समस्याएं थी। हमने अरदास रखी कि जी गांव के लिए 4 मोटर और 13,500 फीट पाइप गांव को डाहो प्रोवाइड किए जाएं। और हमने ये अरदास केवल 4 दिन पहले रखी थी। आज हमारे गांव में रामपाल जी के आदेश के अनुसार हमारे गांव में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। हम रामपाल जी महाराज का गांव गुड्डा सभी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप तमाम गाँववासियों को पता है कि संत रामपाल महाराज जी नज़दीक हमारे यहाँ करोथा में आश्रम चलाते थे। उनसे पहले वो सिंचाई विभाग में जय के पद पर कार्यरत थे। मेरे तो वैसे भी बहुत पुराने जानकार हैं, क्योंकि मैं भी नौकरी करता था, लेकिन उनके दिमाग में इस समाज की सेवा करने की जो भावना आई, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ के और समाज सुधार के कामों में हिस्सा लिया। जिसका उदाहरण है ये कि अभी हमारे गांव के सरपंच जी बता रहे थे कि हमारे गांव में 13,500 फुट पाइपलाइन, 4 मोटरें हमारे गांव के लिए दी है। ये उसी का उदाहरण है कि उनके मन में ना केवल हमारे गांव में, अगर आप हरियाणा में चर्चा करोगे तो उन्होंने एक फैसला ले रखा है कि जिस भी गांव में बाढ़ से संबंधित कोई कार्य है, अगर वो सरकार नहीं करती है तो मेरे से अपील करें। संत रामपाल महाराज जी अनेक गाँव में ये धर्मार्थ का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं तमाम ग्रामवासियों की तरफ से, गांव की पंचायत की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का इस बात के लिए क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे दुखी घड़ी में जो समाज की सेवा का बीड़ा उन्होंने उठाया है। परमपिता परमात्मा इस काम में उनका और हौसला अफजाई करें और उनको ताकत दे इस बात के लिए कि वो ऐसे और काम कर सकें। मैं फिर दोबारा आप तमाम गाँववासियों का, रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का गांव की धरती पे इस चौपाल में पहुंचने पे क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दूसरा, गांव की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो इतनी पाइप हमारे गांव में आई हैं और जो मोटरें आई हैं, हमारी पंचायत का यह फैसला कि तमाम गाँव की बातचीत करके कहाँ वो पाइपलाइन बिछानी है, कहाँ मोटर रखनी है, पंचायत उनके लिए कोठड़े बनवा देगी, सरकार बिजली का कनेक्शन दे देगी, नहीं तो महकमा भी कनेक्शन दिलवा देगा। तो इस बात के लिए भी मैं गांव की पंचायत का भी ये धन्यवाद करता हूं कि सामूहिक काम है। इस पे जो फैसला लिया है कि गांव की जो पाइपलाइन ये डलेगी, वो गांव की सलाह से कहाँ बिछानी है, कहाँ से पानी निकालना है, इस बात के लिए गांव की पंचायत का भी धन्यवाद है। जैसे ये प्रोग्राम है, ये एक अन्नपूर्णा मुहिम अपने सदगुरु ने चलाई थी और वो मुहिम पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जिसका कोई सहारा नहीं है। उनका मकान भी बनाते हैं गुरुजी, उन बच्चों की पढ़ाई भी करवाते हैं, उन बच्चों का इलाज भी कराते हैं। जितनी ये अन्नपूर्णा के तहत पूरे भारतवर्ष में उनको अन्न एक किट है, उस किट में पूरा 1 महीने की आटा भी है, दाल चावल चीनी सरफ सब कुछ है। पूरे महीने एक पूरे परिवार का उसमें उस किट के अंदर सामान है, सामग्री है। ये गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी कि भाई कोई भूखा नहीं सोवा पूरे भारतवर्ष में। जैसे ही किसानों के ऊपर ये बाढ़ पीड़ित माए मुसीबत आई, गुरुजिया ने ये सारे गांव स्टेट उसी अन्नपूर्णा के तहत गुरुजियों ने दया करी कि भाई इन सभी किसानों को, सभी स्टेटों को, सभी गांव को जोड़ दो
और इनको मदद दो, नहीं तो ये पानी ने इतने पीट दिए हैं कि भाई आगे दाने नहीं होंगे, दाने नहीं होंगे। अपना कृषि प्रधान देश है, तो फिर व्यापारी मजदूर सब कुछ इसके साथ है, तो बेचारा इस तरह इसने और कोई ऐसा रोजगार का साधन नहीं, तो जो कृषि पर निर्भर है वो बिल्कुल नीचे चला जाए। और गुरुजिया ने उसको ऊपर उठाने के लिए ये मुहिम चलाई है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने और गुरुजिया ने यह दया करी है, आग भाई न पाइप मोटर इतने दो, आग भाई इनके गेहूं बूझा और वापिस नहीं लेने, आगे भी पानी कभी भी मार करे तुरंत अपने जमीन में दबा लें, और आगे के लिए आप लोगों को शुभ कर दिया दादा लाई। भगवान की जय हो। जितने भी गांव गुरुजियों के दर पर गए हैं वह खाली नहीं लौटे, जितने भी ये पंच सरपंच गए हैं ऐसा आशीर्वाद दे रखा है, आग भाई इन 2 दिन में 4 दिन में इनके घर ने जाकर पाइप भी मोटर भी बाकायदा इनकी आत्मा तृप्त कर दी है। गुरुजिया ने तय दिल से सेवा करवाई है। हर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो गुरुजिया ने इतनी तगड़ी मुहिम चलाई है कि भाई किसान के गेहूं बोने चाहिए, किसान की मेहनत में वो रह सके है, लेकिन अपने सामान में वो नहीं रह सकता। अगर भाई अपना सामान टेम पर पहुंचे और उनको भरपूर दिया जाए, किसान को भरपूर सामान दिया जाए। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज इस समाज ने, इस गांव बुढ़े ने इतना मान सम्मान किया है गुरुजियों का, वहां से जय बोलने लगे थे, भावनाएं बता दे है, गांव की हवा ने रुख बता दिया करें। आग भाई गुरुजिया के प्रति किसा भाव है। हम इस गांव का तय दिल से सभी भगत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार। ऐसा भाव हर गांव में, पांचले गांव में भी न्यूए था, और गुरु जी ने कहा रहे ये इतनी पुण्य आत्मा है, ये इतने कुर्बान है, थमने नहीं बेरा। हमने कहा थे गुरु जी रोज लड़ाई हो रही आश्रम उड़त इंगानो नला थमने नहीं बेरा, ये वे आत्मा है, इन बेरा लगेगा ना जब कुर्बानी दे देंगे, ये वे आत्मा है। ग्राम पंचायत गुड्डा व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत गुड्डा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। ये आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर
जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं है। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज की समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो भी पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। सत साई महाराज जी के अनुयायी का, और उन्होंने जो अभी रामपाल महाराज जी का जो पत्र आपके बीच में पढ़ के सुनाया है, हम पूरे गांव की तरफ से फिर धन्यवाद करते हैं महाराज जी का कि उन्होंने जो हमारा सहयोग किया है इसको हम ताउम्र याद रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामपाल जी महाराज का कि पूरा गांव गुड़ा महाराज जी के इस उपकार का हमेशा याद रखेगी। धन्यवाद करते हैं। उधर कभी ग्राम पंचायत गुड़ा तहसील झज्जर जिला झज्जर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर जो है एक पगड़ी भेंट की गई है तथा साथ में एक मोमेंटो भी दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई है, तो इसके लिए अभी एक बार हम गाँव के जो प्रवक्ता जी हैं जयपाल जी, उनसे जानकारी लेंगे और इसके बारे में बताएं। अभी मैंने बताया कि गांव की तरफ से जो पगड़ी भेंट की है और जो मोमेंटो भेंट करेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि संत रामपाल जी महाराज को ऐसे नहीं कि किसी पहाड़ी में तब के आगे होंगे, वो बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं और संत कबीर को मानते हैं। हम फिर ये विश्वास दिलाते हुए कि महाराज जी का जो भी आदेश हमारे गांव को मिलेगा, हमारा पूरा गांव महाराज जी के हर आदेश के ऊपर खरा उतरेगा। उसी उपलक्ष्य में ये पगड़ी और मोमेंटो हम भेंट कर रहे हैं और तमाम ग्रामवासियों की तरफ से फिर महाराज जी का धन्यवाद करते हैं हम कि हमारे गांव में जो बाढ़ रात के लिए जो सामान दिया है उनके लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी जैसा कि हमने बताया कि संत रामपाल जी बहुत उच्च स्तर के जो संत हैं, उच्च कोटि के संत हैं और उस उपलक्ष्य में सामान की जो दिया उसके लिए सम्मान दिया गया है। एक बार सेवादारों से भी हम जानकारी लेंगे। जो अभी सम्मान दिया है संत रामपाल जी महाराज को, मोमेंटो भी दिया गया है ग्राम पंचायत गुड़ा की तरफ से, क्या कहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव गुड्डे का
बार बार धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारे गुरुजियों का मान सम्मान किया और पगड़ी भेंट की, स्वरूप भेंट किया। वो जो सामग्री थी उसके खुशी के उपलक्ष्य में आज इनकी सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से डबल दिवाली बनने की, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने पगड़ी भेंट की है। आज की गाँव गुड्डे का हम सभी भगत अपने सदगुरु की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और ये पगड़ी भेंट कर दी हमारी परंपरा है बुजुर्गों की। इन्होंने हमारे सदगुरु बताते हैं पगड़ी का अर्थ है भाई शीश दे दिया। इन्होंने शीश दे दिया, इतना बड़ा मान सम्मान है हमारे समाज में पगड़ी का। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जाते ही गुरुजियों के चरणों में इन्होंने समर्पित कर देंगे हम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को एक पगड़ी भेंट की गई, एक मोमेंटो भेंट किया गया, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। जैसा कि इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 13,500 फीट पाइप इनको दिए गए, 4 मोटर 20 HP की दिए गए, है ना। और ग्राम पंचायत गुड़ा झज्जर की तरफ से ये मोमेंटो बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, आज हमारी डबल दिवाली मन गई है। ग्रामीणों ने माना कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरा गांव जीत लिया। कहेंगे जी आप? अच्छा काम कर रहा है भाई। क्या सहयोग मिला? गांव कितनी क्या परेशानी थी? पानी की परेशानी थी वो जो दूर कर रहा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? अच्छी बात है, अच्छे को दुख दूर करेगा तो अच्छी बात होगा। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया, हमारे गांव का बहुत बढ़िया काम कराया। मोटर का, पानी का डंडका, और भाई हम तो उसका नाम भी ले रहे हैं। मतलब परेशानी थी गांव में? अच्छा, गांव में क्या क्या परेशानी? पानी की परेशानी थी। एक हमारा ये गंदा पानी लेकर का घनी कर समस्या, खेता में पानी भर रहा भाई। और रामपाल ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया करे। गांव खुश हो गया, किसान खुश हो गए भाई, हम खूब खुश हैं, बहुत बढ़िया काम करे। सारे इलाके में पानी भरा हुआ था। अभी क्या कहेंगे जो राहत पहुंची है, कितनी राहत मिलेगी गाँव? बहुत अच्छा वो है। इसमें हमने देखा सारी चीज़ प्रोवाइड करवाई, कोई भी एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी सारी चीज़ प्रोवाइड करी है। और सारा अच्छा क्वालिटी का ये है सामान है। और सारे पाइप भी बड़े अच्छे क्वालिटी के हैं, जिससे इसमें लीकेज की समस्या भी बहुत कम रहेगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के? उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से ग्रामवासी पूरा तहे दिल से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं उनका, कि उन्होंने गांव के लिए इतनी सहायता प्रदान की। भाई मौज कर दी संत रामपाल जी ने। अच्छा, हाँ, क्या मौज कर दी? भाई 4 मोटर दे दी, पाइपलाइन दब जाएगी, गांव का पानी लेकर जाए, अगली फसल बूझ जाएगी। क्या क्या परेशानी आ रही थी? गाँव की गलियां में पानी घुस रहा था, कई जगह आदमियां नहाने जाने की जगह ना थी, कितने भी बाहर भीतर लेकर पानी में उठते हैं, पानी पर टक्के थे, जोड़ का तालाब बन रहा था। हाँ, अब राहत है कुछ? अब राहत मिले? प्रकार खेता का एक लगा हो रहा है भाई, ये मोटर जमेंगी तो लेकर जाएगा पानी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए? धन्यवाद रामपाल जी महाराज का। उधर से कभी गांव गुड़ा तहसील और ज़िला इसका झज्जर पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। 4 तो यहाँ पर मोटर नज़र आ रही हैं, स्टार्टर और बाकी का सारा जो एक्स्ट्रा सामान है सारा नज़र आ रहा है। सेवादारों से जानकारी लेंगे एक बार। भाई साहब, क्या क्या सामान यहाँ पहुँचा है? सत साहिब जी, गाँव गुड्डा की पंचायत संत रामपाल महाराज के चरणों में गई थी। इन्होंने प्रार्थना में 4 मोटरें और 13,500 फुट पाइप की प्रार्थना लिख के संत रामपाल महाराज के चरणों में भेजी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से परमात्मा जी के चरणों में भेजी। आदेश आते ही आज सभी सेवादार 4 मोटरें विद स्टार्टर विद सारी एसेसरी और 13,500 फुट पाइप 8 इंची आज ग्राम पंचायत को लाके गुरुजियों के आदेशानुसार सारा सामान आज पंचायत को सौंप दिया। सरपंच जी, सारा सामान हैंडओवर? हाँ जी, कंप्लीट सारा सामान हैंडओवर हुआ है संत रामपाल जी महाराज। क्या क्या प्राप्त हुआ? कोई सामान में कमी पेशी नजर? कोई भी कंप्लीट सामान है, सारे पाइप हैं। 13,500 पाइप प्रोवाइड करेंगे, 4 मोटर 20 HP के, 4 स्टार्टर हैं और जो इनके असेंबली है सारी सामान दे दिया। तो यहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं सारा सामान जो A to Z है। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब, बहुत बढ़िया करे ये गांव गुड्डा की पंचायत को सामान दे के, बहुत अच्छी बात है ये। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो गांव को इतना बड़ा सहयोग किया गांव वालों की तरफ से?
हाँ बिल्कुल, संत रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, गांव वाले की तरफ से और पंचायत की तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया है। गुड़ा की यह कहानी सिर्फ 13,500 फुट पाइप की नहीं है। यह उस अपनापन की कहानी है जो खून के रिश्तों से भी गहरा है। यह उस दिवाली की कहानी है जब एक संत ने डूबते हुए गांव के घर घर में उम्मीद का दिया जलाया। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि उनका साथ एक सगे पिता जैसा है जो अपने बच्चों को कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। आदमी का औरों के काम आना, दीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।